हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंसोलिडेट ऑप्शन इन एक्सेल। तो इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेट ऑप्शन होता क्या है, इसे कैसे वर्क करता है, एंड इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेट। सो यहाँ पे क्या लिखा है कंसोलिडेट का मीनिंग। ओके, सो इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेट इज अ पावरफुल फीचर इन एक्सेल दैट लेट यू combine data from multiple ranges, worksheet, workbook into a single summary. It often used to aggregate data like sum, average, count, etc. from different sources without manually copying the pasting. अब देखो, आप इसमें पेस्ट कॉपी नहीं करोगे, आप क्या करोगे, अपने डेटा के अकॉर्डिंग उसको सम कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो, और डिफरेंट शीट्स अगर आपने क्रिएट कर रखी है उसको आप एक ही शीट में सम कर सकते हो, एक ही शीट में उसको ला सकते हो। एक ही वर्कबुक अगर आपने अलग अलग कर रखी है उसको भी आप एक ही में कन्वर्ट कर सकते हो, एक समरी में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेट। अभी कैसे वर्क करता है हम ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है व्हेन टू यूज कंसोलिडेट। आपको कंसोलिडेट का यूज कब करना चाहिए। सो देखते हैं कब करना चाहिए। व्हेन यू हैव स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल शीट्स और फाइल्स मंथली सेल रिपोर्ट। जैसे मान लो अगर आपकी सेल्स हो रही है, आप एक कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे आपकी सेल्स हो रही है, मंथली अलग हो रही है ना, जैन में अलग, फेब में अलग, मार्च में अलग, ऐसे अलग अलग हो रही है। तो आप उसको अलग अलग शीट में बनाओगे, है ना, अलग अलग वर्कबुक में बनाओगे, तो आप उसको एक ही साथ उसको यूज़ कर सकते हो सम करने के लिए, एंड उसको समराइज कर सकते हो। इसके लिए आप कंसोलिडेट का यूज़ कर सकते हो। सेकेंड है यू वांट टू क्रिएट अ समरी रिपोर्ट विदाउट लिंकिंग फॉर्मूलाज। आप किसी फॉर्मूला के बिना आप एक ही साथ सारी शीट्स को अलग साथ करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंसोलिडेट का यूज़ करोगे। उसके बाद यू वांट टू कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल विद सिमिलर स्ट्रक्चर। अगर आप चाहते हो कि सेम स्ट्रक्चर हो और डेटा आपका अलग है, अगर वैल्यूज़ अलग है, रेंज अलग है, कुछ टेक्स्ट अलग है, तो फिर भी आपका जो है वो सेम आपको वैसा निकाल के दे देगा, कंसोलिडेट करके दे देगा, सम करके दे देगा, एवरेज है जो भी आप फंक्शन यूज़ करें उसके अंदर। यू वांट टू एग्रीगेट वैल्यूज क्विकली, सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम। अगर आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो सेम सब में, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो इसका, कंसोलिडेट का। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको कब कब यूज़ करना चाहिए कंसोलिडेट। और भी चीज़ें होती हैं, बट अभी हमने इतनी चीज़ें पढ़ी। हाउ टू यूज़ कंसोलिडेट इन एक्सेल, स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इमेजिन यू हैव सेल डेटा फॉर 3 regions in separate sheet, each listing product sale. You want a consolidated summary of total sales by product. तो आप देखना चाहते हो कि मैंने कितनी जो है सेल्स करी है प्रोडक्ट के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक आपको डेटा दे रखा है, which is prepare your data. Ensure each data set has a same structure, सेम कॉलम एंड हेडिंग। तो जब भी आप कंसोलिडेट का यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपकी सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम हेडिंग्स होनी चाहिए, तभी आपका वो अच्छे से यूज वर्क हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दे रखे 3 रीजन्स 1 2 3 अलग अलग शीट्स पर हैं। अब मेरे को इसको एक ही शीट पर डालने, तो मैं किसका यूज़ करूँगी, कंसोलिडेट। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखे प्रोडक्ट एंड सेल। अब सेम है ना, यहाँ पे कुछ डिफरेंस तो नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एप्पल बनाना को स्वैप कर दिया या प्रोडक्ट का नाम कुछ अलग कर दिया, तो आपको सब कुछ सेम रखना है, बस वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, एप्पल 100 सेल हुई है, बनाना की 150 हुई है। उसके बाद शीट 2 में एप्पल की 120, शीट बनाना की 130, शीट 3 में क्या है, एप्पल की 90, बनाना की 160। तो अगर आपको इसको एक ही शीट में सम करना है, निकालना है इसका सम, तो आप कैसे निकालोगे। आपने यहाँ पे क्राइटेरिया बना लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे स्टेप 2 इज गो टू कंसोलिडेट टूल। तो आपको ये क्या करना है, ओपन अ न्यू शीट वेयर यू वांट द कंसोलिडेट डेटा। आपको वो न्यू शीट ओपन करनी है जहाँ पे आपको कंसोलिडेट डाटा चाहिए। ओके, उसके बाद गो टू डेटा टैब ऑन द रिबन। अब आपको क्या करना है, डेटा टैब पे जाना है। रिबन में आपको पता है ना, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिखे होते हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सब आपके जो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आपको जाना है और आपको देखना है कि डेटा टैब किधर है। उस डेटा टैब के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको दिख जाएगा वहाँ पे कंसोलिडेट एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके हम जाएंगे कहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, चूज द कंसोलिडेट फंक्शन। अब आपको क्या करना है, कंसोलिडेट फंक्शन का चूज करना है। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपको नेम्स दे रखे हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, एक्सेट्रा। सम निकाल सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद काउंट कर सकते हो, उसको एवरेज निकाल सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो उसके अंदर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, चूज, हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं ना अलग अलग रीजन में, तो हम इसका सम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एज अ एग्जाम्पल, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टेप 4 है ऐड द डेटा रेंज। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है डेटा रेंज को, कहाँ पे, अपने कंसोलिडेट, आपके टेबल आएगा डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर क्लिक ऐड टू सिलेक्ट ईच डेटा रेंज। तो आपको क्या करना है,
पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है। पहले आपने वो शीट आपने ले ली, अब आपके पास 4 शीट्स हो गई, फर्स्ट रीजन की, सेकंड रीजन, थर्ड एंड देन कंसोलिडेट शीट आपकी फोर्थ हो गई। तो इस पे आने के बाद आपको जाना है कंसोलिडेट पे, उसके बाद आपको ऐड करनी है अलग अलग शीट्स 1 2 3 तीनों की तीनों। तो आप पहले क्या करोगे, शीट 1 पर क्लिक करोगे, उस पर रहते रहते आपको शीट 1 पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है आपको वो आपका डेटा, ऐड कर देना है ऐड करने के बाद सेम एज आपको शीट 2 पे जंप करना है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, बस आपको क्या करना है ऐड। शीट 3 पर आओगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, आपको क्या करना है सिर्फ ऐड। इतना समझ आ गया। इसके बाद क्या लिखा है आपको मैंने थ्योरी बता दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। गो टू शीट 1, सिलेक्ट द टेबल रेंज इंक्लूडिंग हेडर एंड A1 to A, मतलब इन्होंने अपनी रेंज बता रखी है जो इन्होंने सिलेक्ट कर रखी है, आप अपनी रेंज सिलेक्ट करना B3 तक। देन क्लिक ऐड, मैंने जैसे आपको बताया आपको शीट 1 को सिलेक्ट करना है, उसको ऐड कर देना है। उसके बाद रिपीट फॉर शीट 2 एंड शीट 3, सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है शीट 3 के लिए एंड शीट 2 के लिए। मेक श्योर टू सिलेक्ट द सेम कॉलम एंड ईच टाइम, अगर आपने एक कॉलम एक टाइम पे क्लिक करा है ना, एक अगर आप बी को कर रहे हो सी को नहीं कर रहे, तो आपको सेम चीज़ यही रिपीट करनी है 2 में भी 3 में भी, बी को नहीं करना सी को करना है, तो आपको वही सेम कॉलम्स जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका 5th, यूज़ लेबल फॉर मैचिंग। अब आपको क्या करना है, लेबल करना है आपको मैचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम अंडर यूज लेबल इन इफ योर डेटा हैज हेडर, अगर आपके डेटा में हेडर है, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे लिखा है ना, इस डेटा में देखते हैं हम, यहाँ पे आपने क्या डेटा दे रखा है, यहाँ पे क्या लिखा है प्रोडक्ट एंड सेल। तो अगर आपको ये जो है पूरा देखना है अपनी कंसोलिडेट की शीट में, तो आप इसको क्या करोगे, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम को ओके करोगे। अगर आप इसको ओके नहीं करते तो आपका जो ये ऊपर वाला हेडर है ना, वो शो नहीं करेगा, मतलब प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा, सिर्फ इसका सम शो करेगा, दैट्स इट। ना ही एप्पल बनाना शो करेगा, बिकॉज ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया एंड ये आपका टॉप रो हो गई, तो ये आपको शो नहीं करेगा, सिर्फ सम शो करेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ऑन करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, चेक चेक टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। ओके, आपको क्या करना है, इसको चेक करना है एंड इसको टिक कर देना है। दिस टेल एक्सेल टू कंसोलिडेट माय मैचिंग प्रोडक्ट नेम इंस्टेड ऑफ जस्ट बाय पोजीशन। तो उसकी पोजीशन तो ठीक है, बट उसके हेडर को तो आप लाओगे ना कि हेडर में क्या लिखा है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे लिखा होगा ना, जिसको ऑन कर देना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होगा, ऐसे करके टिक कर देना है इसके ऊपर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप है चूज वेयर टू पुट द रिजल्ट, कि आपको जो रिजल्ट है उसका कहाँ पुट करना है। तो आपको यूजुअली क्या होता है, आपका वो A1 ही सिलेक्ट होता है, मतलब आपका जो पहला सेल होता है ना, उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट द सेल वेयर द कंसोलिडेटेड डेटा शुड स्टार्ट, यूजुअली A1 इज इन द न्यू शीट। तो कहाँ होता है, वो A1 में होता है, तो आपको वहीं रखना है। अगर आपको कहीं और रखना है तो आप वो सेल सिलेक्ट कर दो एंड ओके कर दो, तो आपकी देखोगे आप कंसोलिडेट शीट बन जाएगी, उसका सम आ जाएगा आपकी शीट पर। ओके, रिजल्ट में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यू विल गेट अ समरी टेबल लाइक दिस। अगर आपने इसको ऑन नहीं करते तो ये नहीं आता, सिर्फ उतना आता, ठीक है, 310 और 440 इतना ही आता। तो आपने क्या करा, यहाँ पे हेडर को ऑन कर दिया, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख गया, हेडर भी दिख गया एंड कॉलम्स वगैरह सब दिख गए। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे एंड सेल क्या है, प्रोडक्ट है एप्पल बनाना, और ये तीनों की तीनों रीजन का सम आ गया 310 एंड 440। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर। अब समरी में देखते हैं कि समरी में क्या दे रखा है हमें इसमें। स्टेप 1, अब समरी आपको दे रखी है स्टेप वाइज कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं टू यूज कंसोलिडेट। ओके, तो व्हाट टू डू, यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर अ कंसिस्टेंट डेटा रेंज। आपको पहले तो अपनी डेटा रेंज बनानी है, शीट 1 शीट 2 शीट 3 ऐसे। उसके बाद ओपन डेटा कंसोलिडेट, आपको डेटा टैब में जाना है एंड कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फंक्शन, आपको सिलेक्ट कर लेना है फंक्शन के, आपको उसका सम निकालना है, एवरेज निकालनी है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, काउंट करना है, वो आप देख लो। उसके बाद ऐड ऑल डेटा रेंज, आपको सारी डेटा रेंज को ऐड करना है। कैसे करोगे ऐड, वो नहीं कि सम करना है, उसको ऐड करना है, मतलब कि शीट 1 पे जाके रेंज को सिलेक्ट करके ऐड, बताया था ना, शीट 2 पे जाके सेम ऐड, शीट 3 पे जाके ऐड, जितनी भी शीट्स हैं उनको ऐड कर लो। देन सिलेक्ट लेबल ऑप्शन, इसमें आपको लेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है, कौन सा, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम को ऐड करना है, मतलब आप उस पर टिक कर दोगे, चेक बॉक्स बने आएंगे, उस पर आपको टिक कर देना है, बस दैट्स इट। उसके बाद चूज द आउटपुट लोकेशन एंड प्रेस ओके। अब आपको दिखना है कि आपको किधर आपकी उसकी लोकेशन चाहिए, तो आप उस सेल को सिलेक्ट करो एंड देन ओके पे क्लिक कर देना, आपका हो जाएगा वो कंसोलिडेट। अब उसका कंसोलिडेट का यूज रहेगा, उसका सम निकल के आ जाएगा, जैसे हमने देखा ना, यहाँ पे आंसर हमारा आ रखा है एप्पल मैंगो बनाने का,
कि जो भी आपको दे रखा है, तो यहाँ से ऐसे आपका सेल्स जो है निकल जाएगी उसकी, या आपने कोई और शीट्स बना रखी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।